आज की कक्षा में हम देश के अंदर जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं खास करके कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खास करके गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रोजगार बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए खासकर कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। हम देखते हैं कि गांव में लोगों के पास 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर भूमि है, तो उस भूमि पर किसान खेती करते हैं। खेती के लिए उसमें सिंचाई के साधन की आवश्यकता होती है और सिंचाई का साधन उपलब्ध कैसे हो सकता है, तो इसके लिए कुएं की खुदाई करते, तालाब की खुदाई करते, नहरों के निर्माण करते, बांध बनाते, ये सभी कार्य के द्वारा सिंचाई के साधन की उपलब्धता हो सकती है। इस प्रकार से यदि हम गांव में ये सभी कार्य करते हैं तो उसमें गांव के जो बेरोजगार श्रमिक हैं, लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावे गांव में जो बड़े किसान होते हैं तो उनके पास आवश्यकता से अधिक अनाज की उपलब्धता होती है। अनाज को रखने के लिए धान्यागार या गोडाउन का निर्माण कराया जा सकता है, तो उस रूप में भी लोगों को रोजगार की उपलब्धता की जा सकती है। इसके अलावे कृषि के क्षेत्र में खास करके गांव में जो भी अनाज उपलब्ध होते हैं तो उनको सुरक्षित रखने के लिए जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी फल होते हैं, उन सबको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए शीतगृह की आवश्यकता होती है। तो शीतगृह का निर्माण करके या बीज घर का निर्माण करके उसमें भी बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता हो सकती है। इसके अलावे जो भी किसानों के पास अनाज होते हैं उन अनाजों को शहर में मंडियों तक पहुंचाने के लिए वाहन के साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो वाहन के साधन संसाधन की उपलब्धता के व्यवस्था करके भी उसमें भी लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता जो है वह हो सकती है। इसके साथ ही साथ
और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन जो है किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में, और जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबके लिए विद्यालय की उपलब्धता नहीं है। पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, पढ़ने के लिए विद्यालयों में उपस्कर नहीं है। तो भवनों के निर्माण करके विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों की भर्तियां करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपस्कर की व्यवस्था करके उसमें लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में जितनी जनसंख्या है पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, केवल शिक्षा के क्षेत्र में यदि संपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए तो 20 लाख लोगों को रोजगार जो है दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेरोजगारों के लिए देश में कृषि के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार की उपलब्धता जो है वह हो सकती है।